वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि आपको हमारी आज की टेलीकास्ट जो कि हमारे तक लाए हैं रियल कैनेडियन सुपर स्टोर एंड और उसके साथ साथ जो आज का हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी मुस्कुराती मॉर्निंग जो फैसल कुरैशी के साथ ख़त्म हुआ है। एक्चुअली उससे मुझे याद आता है, अफरोज़, लाइक आई रिमेंबर कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो आई हैड अ चांस कि मैं फैसल से मिली और उनके शो पे इंटरव्यू के लिए गई थी। तो अब वहाँ से आने के बाद कनाडा में इस तरीके से सेट लगा के जो हम शो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अमेजिंग। यू नो व्हाट, आज दिवाली है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 24 घंटे के लिए। हम पूरे 24 घंटे दिवाली के प्रोग्राम्स ला रहे हैं और हम दिवाली के गाने बजा रहे हैं और दिवाली के सारे शोज कर रहे हैं। तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही है अभी फ़िलहाल बैठे बैठे, यू नो व्हाट? कौन सी चीज़? खाना? नहीं, खाना तो यहाँ लिखा हुआ है, बट आई जस्ट फील लाइक गोइंग इनटू झन झना झन झना। बिल्कुल, आपने सही समझा। गुजरात की मिट्टी से हमारे साथ स्टूडियोज में हैं हमारे गुजराती फ्रेंड जिनका नाम है रमेश नंदी जी। रमेश नंदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। हाय। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिवाली का दिन है और आप अपनी बहुत प्यारी सी, मेरी तो भाभी हैं लेकिन प्यारी सी बीवी के साथ आप यहाँ आए हैं, चांदनी जी। तो वेलकम टू आवर स्टूडियोज। Thank you so much. चीज़ ये होती है दिवाली की कि एवरीवन लुक्स सो कलरफुल। आई नो दैट्स ट्रू। डोंट आई लुक सो कलरफुल? बिल्कुल। लड़कियां जो आउटशाइन यू गाइस। आप दोनों बहुत ही कलरफुल एकदम दिख रहे हो और आप दोनों को भी, अफरोज भाई और मालिक दोनों को दिवाली की हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रमेश भाई, और हमारी तरफ से आप दोनों को और हमारे सारे ही दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रमेश जी, वी नो यू एज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। आपने कान पकड़ लिया, ये बताता है कि आप बहुत मंझेवे कलाकार हैं, आप छोटे मोटे कलाकार नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात। क्योंकि जिस आदमी जो कान पकड़ लेता है ना, यू नो दे से दैट जिस झाड़ में बहुत सारे एग्जैक्टली जो फल लग जाते हैं वो झाड़ अपने आप झुक जाता है, एंड दैट्स व्हाट यू आर। तो ये बताएं कि हाउ वाज योर म्यूजिकल जर्नी, कैसे आपने इसमें आए? इनफैक्ट अफरोज भाई, मैं आपको बताऊं कि 5 साल की छोटी उम्र से मैंने शुरू किया गाना, और क्योंकि सारी जो फैमिली थी, फैमिली में सभी लोग गाते थे, तो उससे मैं भी थोड़ा इंस्पायर हो गया, गाने लगा, गाते गाते फिर कॉम्पिटिशन्स में हिस्से लिए, कॉम्पिटिशन्स में भी आगे बढ़ने लगा, उधर भी काफ़ी नंबर्स मिलने लगे मुझे। उसके बाद चलते 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 मैंने कहा क्यों ना क्लासिकल सीखा जाए, क्योंकि क्लासिकल तो हर जगह का बेस है ना। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम नीरज परीख। अच्छा। पहले तो कुछ गुरुओं से सीखने की कोशिश की, छोटे मोटे गुरुओं के साथ, सभी लोगों के साथ मैंने गाना सीखा। फिर नीरज परीख के साथ जब मैंने सीखने का शुरू किया, बिल्कुल, तो वो वहाँ से फिर एक अलग ऊंचाई मुझे मिलने की शुरुआत हो गई। अच्छा। ही इज़ डिसाइपल ऑफ पंडित जसराज जी। ओके। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मैं यहाँ पे कनाडा में आया तो हेमांग मेहता जी के साथ, वो भी पंडित जी हैं जी, उनके साथ मैंने सीखा। बस इट्स जर्नी। तो अभी भी सीख रहा हूँ और सिखाता हूँ। वाह। तो ये सब कुछ, मगर ये तो आप इंडिया की बात करें। जी हाँ। इंडिया में कहाँ पर? मैं गुजरात से हूँ। पालनपुर इज़ द नेम ऑफ द सिटी वेयर आई वाज बोर्न। उसके बाद फिर अहमदाबाद चला गया, तो अहमदाबाद में भी गाने के प्रोग्राम्स में हिस्से लिए, काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और बहुत जगह पे गाया। तो जब आप कनाडा यहाँ पर आ गए तो आपको वो एक, क्योंकि वहाँ का तो माहौल ऐसा है, इंडिया हमारे कल्चर में यही है कि गाना, यू नो, सिंगिंग, म्यूजिक इज़ लाइक आवर सोल, राइट। तो जब आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे इतना नहीं है अवेलेबल, तो आपको कैसा फील हुआ व्हेन यू केम हियर टू कनाडा? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग शुरू में। मुझे ये लगा कि यहाँ पे कोई माहौल नहीं है, पर जैसे एक जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसी बात है ना। तो मैंने अपनी मंजिल खुद ढूंढ निकाली, और जैसे जैसे गाते गया तो लोग बोलने लगे कि अरे आप तो अच्छा गाते हो, जैसे अभी अफरोज भाई ने तारीफ कर ली तो वैसे लोग बोलने लगे कि आप अच्छा गा रहे हो, तो आप सिखाते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तो सिखाता हूँ, कोई आए तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो एक ने शुरुआत की, फिर दूसरे ने की, फिर तीसरे ने की। आज जो स्वर गुंजन एकेडमी ब्रैम्पटन में चल रही है मेरी, उसमें वी हैव मोर देन 125 स्टूडेंट्स। वाह। तो रमेश जी, क्या सिखाते हैं आप बच्चों को अपनी एकेडमी में? मैं इंडियन क्लासिकल वोकल मेनली सिखाता हूँ, जो हमारे मेवाती घराने से हैं, पंडित जसराज के घराने से। अच्छा। और वही मैं सिखाता हूँ सबको। फिर हारमोनियम भी साथ में सिखाता हूँ, कीबोर्डिंग की टेक्निक, कीबोर्ड कैसे बजाना है,
तबला कैसे बजाना है, ढोलक कैसे बजाना है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी फिर सिखाने चलो की वो बात भी तो होती रहेंगी, पहले हम इनको तो सुन लें। Why not? आई थिंक Why थोड़ा सा not? टीजर होना चाहिए। कहते हैं कि नेक काम में देरी नहीं करनी। अरे क्या बात है। जैसे आज दिवाली का त्यौहार है तो बड़ा आनंद का त्यौहार है ना, तो मैं एक आनंद के ऊपर आहिर भैरव राग का एक बंदिश है वो गुरुजी की मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो गृहनंद, आज तो आनंद आनंद। क्या बात है, क्या बात है, खूब उठाया आपने उस अंतरे को। थैंक यू। एक चीज आपसे ये बिल्कुल पूछना चाहूंगा कि दैट वाज अ वेरी क्लासिकल पीस, और ऑफ कोर्स आपने पंडित जसराज से और दूसरे घरानों से ये जो सीखा हुआ है, तो यही चीज आप अपने स्टूडेंट्स को भी इम्पार्ट करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा। जो चीज़ मैंने सीखी है और मैं बिल्कुल उसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है संगीत के लिए, बिल्कुल उसी तरह से मैं सिखाता हूँ। उसका रियाज कैसे करना है, किस तरह के से राग को परखना है, क्या होना चाहिए राग में, उसका रूट क्या है, वो सब सिखाना चाहिए स्टूडेंट। एक गुरु को सब कुछ ये सिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, ये तो हुई गुरु और शिष्य की बात। अब ये बताएं कि आज दिवाली है, क्या कह रही है मालीज? ये बताएं कि आप गुजरात से हैं और पालनपुर से हैं, तो आपका दिवाली के दिन कौन सा सबसे फेवरेट स्वीट डिश था जो आप बनाते हैं? अरे क्या बात है, मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है। हम लोग खाते थे, इसको कहते हैं काजू कतरी। काजू कतरी कैश्यू की जो आती है, इस थोड़ा सा वो ट्रायंगल की तरह होता है, बड़ा ट्रायंगल से, एंड इट्स लाइक वाइट इन कलर। तो काजू वाली कोई भी आइटम है बिल्कुल दबा के खाता था मैं जब मैं छोटा था, आज भी खाता हूँ। माशाल्लाह, आपका वेट बता रहा है कि आज भी खाते हैं। बिल्कुल खाता हूँ सर। तो दिवाली जब आप इंडिया में सेलिब्रेट करते थे और अब यहाँ पे करते हैं, थोड़ी बहुत तो कमी फील होती होगी? हाँ, लग रहा है, शुरू में तो बहुत लग रहा था। जैसे एक तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो, जैसे कभी कभी दिवाली के दिन में पटाखे तो होने ही चाहिए। अब दिवाली के दिन इंसान बाहर जा रहा है और बारिश हो रही है तो फिर और ठंडी हो रही तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, और ठंडी तो होती है। नहीं, एक्चुअली पड़े हुए हैं बाहर। वी शुड गेट दैट। यहाँ पे शो कौन मचाएगा? स्टूडियो में हम मचा रहे हैं ना शो। अरे क्या पटाखे होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी, फ्रेंड सर्कल में मेरे जो सारे दोस्त हैं, हम सब मिल के ना एक ग्रुप बनाया है जिसमें सब मिल के 10-15 फैमिली मिल के फिर एक जगह पे जाके धना धन पटाखे जलाते हैं। और बच्चों को भी एंटरटेनमेंट मिल जाता है उसमें, और हमको भी एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। और अब तो यहाँ पे आई थिंक साउथ एशियंस इतने हैं कि आई थिंक अभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर भी मैं रंगोली बनाती हूँ, जैसे इंडिया में बनाती हूँ। हाँ, जो हम दरवाजे पे लगाते हैं, वो अलग अलग किस्मों के डिजाइन्स बनाते हैं, चाहे अलग अलग रंगों में, कितनी भी ठंड हो। मैं बाहर ये बाहर सुकून के बैठी है, अपनी रंगोली बना रही है। मैं कह रहा हूँ अरे यार इतनी ठंड में बोले। देखिए, यही चीज है कि हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ना, चाहे हम साइबेरिया चले जाएं, चाहे हम अफ्रीका चले जाएं, लेकिन हम अपने कल्चर को नहीं भूलते। बहुत बढ़िया, एंड दैट इज द मेन थिंग। बहुत अच्छी अफरोज भाई, क्या बात है। वो तो हाँ, ये तो हमारा कल्चर जो यहाँ पे, उससे लाइक जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कितना सीख सकते हैं। ये पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। बच्चे यानी जो गाना चीज़ सीखना चाहते थे या दे वांट टू फॉलो दैट करियर, उनके पास अपॉर्चुनिटी। सही है, यू आर राइट। क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं हम तो ढूंढ के परेशान हो गए, कहाँ पे हैं ये आपकी एकेडमी, आप क्या सीखा, हमको तो पता ही नहीं है। पर अभी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग जो हैं, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे भी आए हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे सिखाते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आके सेटल्ड होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कनाडा इटसेल्फ इज बिकमिंग यूनिवर्स फॉर अस नाउ। ये बताएं कि आज आप दिवाली के दिन पे आप लोग क्या कर रहे हैं? भैया हम कोई खास चीज़? हम तो सुबह सुबह तो मंदिर जाके आए हैं। अच्छा जी हाँ, वो ज़रूर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ और वहाँ पे जाके दर्शन करो जी। वापस आके फिर हम अपने रिलेटिव्स को मिलेंगे, थोड़ा सा गाना भी मैं गाऊंगा, स्वीट्स खाएंगे, वो तो बनती है और रात को पटाखे जलाएंगे। एक लास्ट मैसेज जो आप जो अपकमिंग स्टार्स हैं या जिनको सीखना है गाना, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें?
एक मैसेज यानी यंगस्टर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि गाना जो है वो बहुत कठिन है, बहुत ऐसा आसान बात नहीं है। तो सबसे पहली बात जो है कि एक इल्म होना चाहिए। इल्म का जो मीनिंग है बड़े गुलाम अली खान साहब ने जो बताया था, इनायत इलाही माने कि ऊपर वाले की इच्छा, फिर ल माने लुत्फ़े उस्ताद, तो किसी अच्छे उस्ताद को ढूंढो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेहनत शागिर्द। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप, क्योंकि गुरु जो है वो कोई भी उस्ताद है, कोई गुरु है, वो आपका मार्गदर्शक है। जी हाँ, जी हाँ। वो आपको एक मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग पे आप चलोगे तो आपको अपनी मंजिल मिलेगी। फिर आप वहीं पे बैठ जाओगे तो फिर वो मंजिल मिलेगी। ऑफ कोर्स। अरे हाँ, मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था। बोलिए। मैं ग्रोसरीज वगैरह करने जाती हूँ और हमेशा हम लोगों को तो अपना देसी खाना बनाना पड़ता है। हाँ। तो आप कभी सुपर स्टोर गई? हाँ जी, मैं वहीं पर जाती हूँ और वहाँ हर चीज़ मिल जाती है। अभी पहले तो सारी कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, पर अभी तो सुपर स्टोर में जाते हैं तो सारे इंडियन ग्रोसरी भी हमें मिल जाती है और अच्छी तरीके से मिल जाती है। सारे तो मसाले, सारे वो चीजें, सारे कुछ ढूंढना आसान हो जाता है। हाँ, आप 10 जगह जाना पड़ता है। नाउ यू जस्ट गो टू वन प्लेस और वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू सो मच। तो कहे रियल कैनेडियन सुपर स्टोर की जय। और वो आपका आखिरी अंतरा क्या होगा? अरे जाते जाते, अरे वाह, चलो एक अच्छा सा गाना सुना देता हूँ Go for आपको, it. बॉलीवुड का। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो चेंज हाँ, चेंज थोड़ा ऑफ पटाखा मूड, होना चेंज चाहिए ऑफ थोड़ा बहुत। बदले ना क्या बात है? अपना ये क्या बात है? आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। गाइए ना। ओ बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। वाह क्या बात है। यूं ही जाओगे आखिर कहाँ हो के हमारे, यादों की बारात निकली है आ दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, संग हमारे। क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब। Amazing। और आप कहीं भी जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम है मैजिक किचन, जो है स्पॉन्सर्ड रियल कैनेडियन सुपर स्टोर से। So be with us. Today's special Diwali transmission was brought to you by Real Canadian Superstore. Big on fresh, low on price. Real Canadian Superstore. One-stop shopping at great prices.